तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में उमड़ रही भीड़, और इस भीड़ ने क्या दिल्ली आला कमान को बेचैन कर दिया है। और खबर यह आ रही है कि बहुत खतरनाक प्लान तैयार हुआ है। किसी भी हाल में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की इस यात्रा को रोकने के लिए यह खतरनाक प्लान है क्या। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा कि कैसे तेजस्वी यादव के खिलाफ दो एफआईआर हुई है, और खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। अब इसका आधार क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, मगर तेजस्वी यादव की इस यात्रा, राहुल गांधी की इस यात्रा में उमड़ रही भीड़ क्या वाकई में मोदी और अमित शाह को अब परेशान कर रही है। तेजस्वी यादव पर दो एफआईआर हुई हैं दोस्तों, दो एफआईआर किस मामले को लेकर, यह एफआईआर की खबर तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर जानते हैं आप, जहां से यात्रा गुजर रही है वहां पर बिजली काटी जा रही है। बिजली काटने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो दावा किया जा रहा है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, मगर पहले तेजस्वी यादव पर हुई एफआईआर का यह नमूना देखिए। यानी इस यात्रा के रथ को पंचर करने के लिए तेजस्वी यादव पर दो एफआईआर दर्ज कर दी गई। हैरान करने वाली बात जानते हैं आप क्या है, वो ये कि एफआईआर जो एक महाराष्ट्र में दर्ज की गई है और दूसरी एफआईआर दोस्तों उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। आपको यकीन नहीं होता तो खबर देखिए। एफआईआर दर्ज, और दर्ज करवाई है किसने, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली विधानसभा है और वहां के बीजेपी के विधायक हैं मलिन राम जी। उन्होंने ही एफआईआर दर्ज करवाई है तेजस्वी पर महाराष्ट्र में, और दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज होती है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और कौन दर्ज करवाता है, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता जी। शिकायत उनकी होती है और एफआईआर दर्ज होती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई किसी को जुमला बोलना, भला जुमला बोलना भी गुनाह है क्या, उन्हें सच से डर लगता है, हमें किसी एफआईआर से डर नहीं लगता। कौन कह रहा है, तेजस्वी यादव। लेकिन एक खबर और आ रही है दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस वक्त जिस तरह से राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा में हर मोड़ पर, हर चौराहे पर एक नारा दे रहे हैं, आपने सुना होगा, वो ये वाला नारा है, सुनिए, वोट चोर वाला। और इसी नारे को लेकर खबर यह है कि राहुल गांधी पर एक एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि राहुल गांधी पर भी एक एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो, इसी नारे को लेकर जो हर गली, हर चौराहे, हर सड़क, हर नुक्कड़, हर जगह राहुल गांधी यही नारा बोल रहे हैं। क्या चोर, मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर। मगर अब बात दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती। अब ये तस्वीर देखिए, भागलपुर की तस्वीर है। भागलपुर, आप जानते हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, दिन भर वो रोड शो चलता है। जहां मौका मिलता है वहीं पर खड़े होकर गाड़ी से ही लोगों को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों मिलकर संबोधित करते हैं। पब्लिक भी उमड़ रही है, भीड़ आ रही है। और अब हुआ क्या, जैसे ये यात्रा भागलपुर पहुंची और भागलपुर में शाम का वक्त था, पूरा का पूरा रोड खचाखच लोगों से भरा हुआ था। रोड शो का समापन का वक्त था पूरे दिन का, और अचानक वहां पर बिजली गायब। जी हाँ, बिजली को काट दिया गया। ये कहा जा रहा है कि रोड शो में जैसे ही राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं तब वहां पर बिजली गायब हो जाती है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा है और हाथों में माइक राहुल गांधी के हैं। और हुआ क्या, आरजेडी ने तो आरोप लगाया कि भाई किसी भी हाल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को रोकने के लिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जनसमर्थन। मगर हुआ क्या कि राहुल गांधी ने भी मौके पर चौका मार दिया, और राहुल गांधी के पास माइक था तो राहुल गांधी ने कहा, जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया, कहा कि बिजली काट सकते हो लेकिन मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते। सुनिए जरा क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। और फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन का रोड मैप आ गया है, और एक शख्स बहुत महत्वपूर्ण है, 30 तारीख। क्यों कहा जा रहा है 30 तारीख बहुत महत्वपूर्ण होगी इस यात्रा की, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा देखिए राहुल गांधी ने कैसे अंधेरे में भी तीर मारा, और वो भी सही जगह पर। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने, लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। मगर इस भीड़ को देखकर अब एक खबर और आ गई है। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन से भी रहा नहीं जा रहा, पूरा शेड्यूल आ गया है। केसी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने बाकायदा पोस्ट शेयर किया है और वो आपकी स्क्रीन पर है।
26 तारीख को, 26 और 27 तारीख को प्रियंका गांधी यानी राहुल गांधी की बहन और जो वायनाड से सांसद है प्रियंका गांधी, जो इन दिनों खूब संसद में हल्ला बोल कर रही है मोदी सरकार के खिलाफ, वो सड़कों पर होंगी साथ में राहुल गांधी के साथ। स्टालिन पहुंच रहे हैं, एमके स्टालिन 27 अगस्त को। गौर रखिएगा कि तमिलनाडु में चुनाव है अगले साल और संसद में इन दिनों एसआईआर के मुद्दे पर स्टालिन के सांसद भी जोर शोर से नारेबाजी कर रहे थे। मगर हमने कहा ना 30 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 30 तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस यात्रा का हिस्सा कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। यानी सोचिए कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव एक साथ यात्रा का हिस्सा होंगे, मंच साझा करेंगे। और इसलिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अखिलेश यादव की बिहार में मौजूदगी वो खास क्यों हो जाती है? क्योंकि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीए का जब नारा दिया था तो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लोकसभा में विजय रथ रुक गया था। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तो अखिलेश यादव थे, इसी पीडीए के नारे ने। और तेजस्वी यादव भी यही पीडीए का नारा दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव दोनों में एक समानता और है, वो ये कि यादव वोट बैंक में इनका अपना एक अलग ऑरा है। और एसआईआर के मुद्दे पर गौर करिएगा, जब से यह मुद्दा उठा है अखिलेश यादव संसद से लेकर सड़क तक सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। याद करिए जब चुनाव आयोग की तरफ कूच किया गया था तब विपक्ष के सांसद जब कूच कर रहे थे तब अखिलेश यादव उन तमाम नेताओं में से एक थे जिन्होंने बैरिकेटिंग को फांद दिया था और पूरे विपक्ष में जोश ला दिया था। सब हैरान हो गए थे और अखिलेश यादव की वो तस्वीरें भी बकायदा दोस्तों खूब वायरल हुई थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव के साथ साथ हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनका भी बिहार में अपना एक वोट बैंक है। हेमंत सोरेन भी इस यात्रा का हिस्सा होंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। मगर एक खबर और है कि ममता बनर्जी से भी बातचीत चल रही है। अब ममता बनर्जी से बात कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव। खबरें आ रही हैं, अभी पुष्टि नहीं हुई है। और ममता बनर्जी अगर मान जाती हैं, वो सड़कों पर आती हैं, राहुल, तेजस्वी, ममता बनर्जी, तो फिर एक अलग माहौल होगा दोस्तों। मगर खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव के साथ क्योंकि ममता बनर्जी की ट्विनिंग अच्छी है, अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी की ट्विनिंग बहुत अच्छी है, तो ऐसे में ममता बनर्जी नहीं तो कम से कम उनके सांसद सड़कों पर दिखाई देंगे, इंडिया गठबंधन का हौसला अफजाई करेंगे। अब जो लोग कहते हैं कि भाई विपक्ष कहां है, विपक्ष कहां है, विपक्ष तो दिखाई नहीं देता, अब उनको टेलीस्कोप से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विपक्ष सड़कों पर है। सवाल तो यह है कि सरकार कहां है। मगर क्या जो खबर आ रही है कि जो गया की रैली थी मोदी की वो फ्लॉप हो गई और बाकायदा मोदी ने तेजस्वी यादव की नकल करने की कोशिश की, वो गमछा हिलाते हुए तस्वीरें। मगर अब जो खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव पर एफआईआर 2-2 और राहुल गांधी पर एफआईआर की तैयारी, और इसी बीच रोड शो के दौरान बिजली कटती हुई। क्या यह सब कुछ संजोग है दोस्तों, या फिर वाकई में यात्रा को रोकने की एक खतरनाक कोशिश? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।